यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युतीय विभव तथा धारिता। इसका हम लोग प्रश्न संख्या 2.4 को करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल या चालक के पृष्ठ पर, देखिए चालक के पृष्ठ पर, गोल या चालक के पृष्ठ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, और उसके पृष्ठ पर इतना आवेश एक समान रूप से वितरित है। समझ में आया? ए नंबर क्या कहा गया है कि गोले के अंदर, तो गोले के अंदर आपको क्या निकालना है? अच्छा यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र निकालना है ना। देखिए गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्या निकालना है? तीनों में विद्युत क्षेत्र निकालना है। एक तो यहाँ गोले के अंदर और ठीक गोले के बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्रश्न आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाहता हूं इस प्रश्न में? ठीक है, ये प्रश्न क्या कहता है आप लोग समझ चुके हैं, है ना। चलिए इसको मैं कॉपी में लिख करके आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए ये मेरा कॉपी में मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल या चालक के पृष्ठ पर इतना आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक गोल या चालक बनाते हैं। ठीक है, इसका जो त्रिज्या जो है वे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और इस पर जो एक समान आवेश है, ठीक है, तो यानी कि आवेश इसके, देखिए क्या लिखा गया है? चालक के पृष्ठ पर। तो ये जो पृष्ठ जो है इस पर आवेश कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, इतना समझ में आया? तो गोले के केंद्र में आवेश कितना होगा? देखिए सॉरी, गोले के केंद्र में यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आपको पता है गोले के केंद्र पर आवेश कितना होता है? शून्य। तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। इसलिए ए नंबर को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि केंद्र में, यहाँ क्या बोला है? गोले के अंदर। ठीक है, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर आपको यहाँ पर पता है कि आवेश यहाँ पर क्या होगा? गोले के अंदर शून्य होगा। इतना तो आपको पता है, गोले के अंदर आवेश कितना होगा? शून्य होगा। उसके पृष्ठ पर दिया गया है आवेश इतना, तो उसके केंद्र पर आवेश कितना होगा? शून्य होगा। तो गोले के अंदर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो आपको विद्युत क्षेत्र तो ऐसे भी यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए मैं और एक स्टेप यहाँ पर लिख करके बताता हूँ आपको कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q/r²। ये होता है ना। अब देखिए Q के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे? 0। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान कितना? 9 × 10⁹ और Q का मान कितना है? 0/r²। तो r² मतलब 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 इंटू 2 बार लिखेंगे 12 × 10⁻²। ये 0 हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा? ये वाला 0, क्योंकि आवेश 0 है, मतलब टोटल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो गोले के केंद्र में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो इसीलिए गोले के केंद्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, चलिए इसको लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस प्रकार से ए नंबर हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बी नंबर बताता हूं। देखिए बी नंबर क्या कहा गया है? गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर। तो गोले के ठीक बाहर बोले तो मतलब कि ये वाला कहां पर बोला गया है? गोले के ठीक बाहर, मतलब ये देखिए ये वाला पृष्ठ में बोला गया है ना कि विद्युत क्षेत्र कितना हो? गोले के ठीक बाहर, मतलब ये पृष्ठ जो है इस जगह पर, इस जगह पर इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? गोले के ठीक बाहर, मतलब गोला जो है इसके ठीक बाहर में, ठीक है, पृष्ठ के इधर बाहर में। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो इसका जो त्रिज्या जो है वे कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक बाहर में बोला गया है। और यहाँ पर सी नंबर बोला गया है 18 सेंटीमीटर केंद्र से। अच्छा वो वाला बनाएंगे हम लोग। तो बी नंबर क्या बोला गया? क्या बोला गया है? गोले के ठीक बाहर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गोले के ठीक बाहर। ठीक है, तो गोले के ठीक बाहर निकालना बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र निकालना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए आवेश जो है हमारा Q जो है वे दिया गया 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या बोले तो त्रिज्या कितना? 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 12 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या था? 10⁻², तो मीटर में बदल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻², मीटर में बदल गया।
अब यहाँ पर क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र, तो ई विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q/r², यही ना होता है। तो 1/4πε0 का मान कितना है 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q जो है वे हमारा कितना है 1.6 × 10⁻7 कूलम है, ठीक है। r² मतलब r कितना है 12 सेंटीमीटर, ये तो लिखे हैं 12 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिए, तो चलिए मीटर में बदल करके 2 बार लिख दें, स्क्वायर है इसीलिए, ठीक है ना। तो 12 × 10⁻2 इंटू 12 × 10⁻2, ठीक है, हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से ये वाला हम पॉइंट को उड़ा दे इधर, तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए ये वाला 3 से कट रहा है इधर ना, चलिए काट लेते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ठीक है। 4 × 4, 4 × 4 = 16, कट गया। और ये वाला इधर से कट जाएगा, 3 × 3, ठीक है, 3 × 4 = 12, और ये 4 और ये 4 इधर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। अब 10⁻³ सिर्फ बचा है, तो ये 10⁻9 हो गया, 10⁻⁻ फिर -7, तो इधर -7 हो जाएगा। ये -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और 10⁻1 है, कुछ ना 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। 10⁻9 और 2 कितना होगा 11, 11 और 2 13 ना, तो लिखना आ गया 13 -7 और 1 8 हो गया, ठीक है। अब इधर 13 से 8 घटा दें हम लोग, तो कितना बचेगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बी नंबर निकल गया गोले के ठीक बाहर, ठीक है। तो गोले के ठीक बाहर हमारा कितना निकला, गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन पर कूलम, हमारा ये वाला आंसर निकला, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर को बनाते हैं, ठीक है। इधर मेरा पेज खत्म हो गया है, तो हम लोग चलिए दूसरा पेज इधर लेते हैं नीचे में, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग सी नंबर को बनाते हैं। तो सी नंबर क्या कहा गया था, यहाँ पर प्रश्न में आप लोग देखिए क्या कहा गया है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब गोले के केंद्र से, ठीक है, गोले के केंद्र से कितना दूरी पर 18 सेंटीमीटर, ये हमारा केंद्र हुआ। चलिए सी नंबर को हम लोग यहीं पर बनाएंगे, फिगर भी यहीं पर बनाएंगे और यहीं पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी नंबर, और हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमारा केंद्र था, ठीक है, सॉरी ये हमारा गोला था और ये हमारा केंद्र है जो कि 12 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिज्या था। अब बोला गया है केंद्र से 18 सेंटीमीटर तक, ठीक है, केंद्र से 18 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग 18 सेंटीमीटर इधर से किधरों ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर ले इस लाइन पे, तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी आप 18 सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हमारे क्या है 18 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने को कहा गया। कितना इजी प्रश्न है, आप लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बैठाइए बन जाएगा, ठीक है। तो r बराबर यहाँ कितना है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये सिंपली मीटर में बदल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश तो इसमें दिया गया था कितना है, इस गोले पर आवेश 1.6 × 10⁻⁷ कूलम दिया गया है, ठीक है। इतना आवेश इस गोले के पृष्ठ पर है, तो इधर से हम लोग निकाल लेंगे। आवेश हमारा तो इतना दिया गया है, ठीक है, और उसका त्रिज्या हमें पता चल गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना विद्युत क्षेत्र, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है। तो E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r², ये हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। तो 1/4πε0 का मान कितना था 9 × 10⁻9 हो गया। Q का मान 1.6 × 10⁻⁷, ठीक है, r², r का मान कितना है 18 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करके लिखे हैं r² है, मतलब इसी चीज को हम लोग इधर 2 बार लिखेंगे। तो 18 × 10⁻2 इंटू 18 × 10⁻2 हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इधर देखिए इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, नीचे 10 लिख देते हैं, ठीक है। इधर हमारा कट रहा है, काट लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और इधर से हमारा ये वाला इधर से कट जाएगा ना, चलिए इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हम कितना से काटे बोलिए, ये वाला इधर 9 से काटे तो 9 दूनी 18, 8 से नहीं, ये 4 से काटते हैं, ठीक है, 4 से नहीं 2 से काटते हैं, 2 4 हो गया, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, 4/9 को रहने दिए।
10 टू द पावर को लिखेंगे 10 टू द पावर 9 हो गया, इधर -7 हो गया और नीचे -2 कितना हुआ -4, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। चलिए डायरेक्टली हम लोग लिख दिए, इसके 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए, इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना इधर, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, ये वाला डिवाइड करने से 0.44 आएगा, ठीक है। आप लोग करके भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 9 है, इधर 4 है, ले लिए, ठीक है। 9 चौके कितना होता है 36, तो फिर से 4 बचेगा, फिर से 0 बैठाएंगे, मतलब इसी प्रकार से आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 0.44 आया ना, तो लिखे तो 0.44 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना है 9 और 4 कितना हुआ 13, ठीक है, माइनस 7 और 1 8, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस उतर गया, ठीक है, 8 हो गया इधर। अब देखिए ये वाला हमारा इधर रहने देता है 0.44 इंटू 10 टू द पावर, अब ये घटेगा तो कितना बचेगा इधर 5 ना, 5 होगा, ठीक है। 13 से 8 गया तो 5 बचा। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंकों में 4.4, यदि हम लोग लिखे 4.4 में लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट को हम लोग दाएं ओर लाएंगे, तो दाएं ओर लाने से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग दाएं ओर लाएंगे इस पॉइंट को दाएं ओर, तो यानी कि इस पॉइंट को एक संख्या इधर लाए तो इसमें एक संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा इसमें एक संख्या, क्लियर है ना। देखिए इस प्रकार से ये वाला जो पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम लोग इस यहाँ पर ले आए, एक अंक के बाद लिखे, तो ये 4.4 हो गया इंटू 10 टू द पावर 5, इधर लाएंगे पॉइंट को हम लोग दाएं और लाएंगे तो यहाँ माइनस होता है, -1 हो गया, तो यानी कि 4.4 इंटू 10 टू द पावर 5 से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। न्यूटन पर कूलम को आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस प्रकार से सी नंबर बन गया। तो इसी प्रकार से आपको मैंने 2.4 को बहुत इजीली समझा दिया, आप लोग अब आप लोग चुटकी बजाते ही बना लेंगे, ठीक है, इतना इजी प्रश्न था ये वाला। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।